न्यू पेज मीडिया में आप सभी का स्वागत है और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताएं कि इस समय गांव बड़ौली में है और बड़ौली में हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक बाबा हैं जो कि मोहन राम बाबा के जो है बहुत बड़े भक्त हैं और कहीं ना कहीं कहें कि तपस्याएं वो लगातार करते रहते हैं और आज उनके इस मंदिर को 1 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार लगी रहती है। क्या वजह है कि इतनी भीड़ यहाँ पर रहती है? और दरअसल अभी भी आप देखेंगे तो भीड़ जो है बरकरार है। एक बार अंदर चलकर दिखाते हैं कि आखिर क्या है। एक बार बाहर से आपको दिखा देते हैं। और लोकेशन जो है वो गांव बड़ौली है। आप इधर देख सकते हैं 1 वर्ष जो है इसे 22 जनवरी को हो गए थे। फिलहाल आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखिए, आपको एक बार दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालु जो है अभी भी यहाँ पर हैं और ये शाम का नज़ारा है जहाँ पर आप देख सकते हैं। बाबा से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भक्तगण यहाँ हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तंवर। वीरेंद्र, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर को लेकर? मंदिर में एक अलग भाव भक्ति का विषय है और यहाँ पे आके एकदम मन खुश हो जाता है। जिस तरीके से सभी का अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास होता है, तो ऐसे में और कई केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि किसी बाबा ने किसी को ठग लिया या ऐसी चीज़ें। कब से जुड़े हुए हैं आप यहाँ? मेरे को करीबन 2 साल हो गए। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर ठगने वाला। हाँ। बस बाबा जी के प्रसाद और वो है। अच्छा। जल भभूति। तो क्या क्या यहाँ पर किन किन कष्टों का निवारण करते हैं बाबा? सभी तरह के कष्टों का निवारण करते हैं बाबा। अच्छा, तो बाबा की कोई कैसी फीस कैसी भी? कोई कुछ चार्ज फीस वगैरह नहीं है। कोई फीस वगैरह? कोई फीस नहीं है। तो कितना समय हो गया इस मंदिर को यहाँ? मंदिर को कम से कम 4 या 5 साल हो गए। अच्छा, तो कौन सी जगह है ये बड़ौली गाँव है, बड़ौली का? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। जिस तरीके से भीड़ इस समय लगी हुई है, कहीं ना कहीं कहें कि ये कहीं किसी न किसी कष्ट की वजह से लगी। कष्ट की वजह से सभी दुखी हैं। आज की डेट में सभी दुखी हैं। अच्छा, तो जिस तरीके किसी से का कोई ऊपरी चक्कर है, किसी पे कुछ है, किसी पे कराया है, किसी ना किसी प्रॉब्लम से सब परेशान है। अच्छा, जिस तरीके से अब शाम का समय है और फिर भी देखिए 15-20 लोग यहाँ पर हैं, तो क्या सुबह से ही ऐसी भीड़ रहती है? ऐसी सुबह तो ज़्यादा होती है। अच्छा, तो कोई स्पेशल दिन है बाबा से मिलने का? स्पेशल दिन तो नहीं, मंगलवार और एतवार और दोज का समय होता है। अच्छा, दोज का समय होता है। कौन से बाबा की भक्ति करते हैं? बाबा मोहन राम की। बाबा मोहन राम। तो बाबा से बातचीत हो सकती है? हो सकती है। अभी बस 5-10 मिनट रुके। 5-10 मिनट में आप इधर देख सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, लगातार तरह तरह के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कहें कि किसी न किसी पीड़ा में, किसी न किसी समस्या में हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और जिस तरीके से आप इस समय भीड़ देख रहे हैं, हालांकि आने में काफ़ी ज़्यादा हम लेट हैं, लेकिन आपको दिखा दें। और एक भगत जी और मिले हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, अभी परिक्रमा वो कर रहे हैं। ये हमारी परिक्रमा चल रही है 11 दिन से। अच्छा, 11? ये हमारे 11 दिन से अखंड धूने की परिक्रमा चल रही है। अच्छा, दिन रात। अच्छा, दिन और रात? हाँ, 11 दिन से। 11 दिन से। तो क्या भगत जी से बात हो सकती है? भगत जी से बात होगी अभी जी, एक बार बात करते हैं। आप इधर देख सकते हैं, वो फिलहाल अभी भक्ति में लीन है और इधर आप देख सकते हैं लगातार अखंड जो है परिक्रमा जो है ये चल रही है। 11 दिनों से। कितने? 11 दिनों से चल रही है जी ये 11 दिनों से अखंड वो चल रही है। 11 तारीख से। अच्छा, 11 तारीख से चल रही है। 4 तारीख से 4 से चल रही है और आज 11 दिन हो गए। आज 11 दिन हो गए जी। एक बार जो है भगत जी से बात कर रहे हैं। भगत जी, जय बाबा। जय बाबा की जय बाबा। क्या कुछ कहोगे इस तपस्या को? ये तो अपने मन की तपस्या है जी। आप जैसे तपस्या करोगे अपने मन से तो फल मिलेगा। अच्छा, हाँ। कितने समय से आप इस मार्ग से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 2 सालों से जुड़ा हूँ। 2 सालों से जुड़े। हाँ जी। तो अगर हम बाबा से बात करें, मिलने के समय की बात करें या चार्ज की बात करें, तो क्या क्या है पूरा बताएं एक बार। देखो, मिलने का सब समय किसी भी टाइम आओ, 24 घंटे खुला। रही चार्ज की बात, चार्ज कुछ भी नहीं होता। 1 रुपये का किसी का ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे 1 रुपये दे दो तुम और मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाबा होते हैं। हम जैसे अब लोकल विलेज में आप जाओगे ना कहीं भी, तो कोई भगत होगा जो लेगा, वरना कोई नहीं लेता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धालु अपनी मर्जी से आते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से आते हैं।
बोलते हैं ना, जो बंदा दुखी आता है फिर वो हंसते हुए जाता है, तो वो वाली कहानी है यहाँ पे भी। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ का। जब मैं आया था यहाँ तो मैं बहुत परेशान था, और बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि एक बंदा एक बार तो सुसाइड ही कर ले, ऐसा वाला सीन था। आज मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, बिज़नेस में भी, वैसे भी, हर चीज़ में। बाबा की इतनी कृपा। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि कई जगह ना ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि भक्ति के नाम पर लोगों को ठग लिया जाता है, लेकिन यहाँ ये एक चीज़ क्लियर है, बिल्कुल लोकल गांव में है। कौन सा गांव है? ये बड़ौली गांव पड़ता है अपना, फरीदाबाद में। हाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है इस मंदिर को बने हुए 1 साल हो गया, 22 जनवरी को। हाँ जी, 1 साल हो गया, 22 जनवरी को। कहाँ चलती थी? उससे पहले तपस्या हमारा पास में मंदिर था, यहाँ पे चलती थी। अच्छा। हाँ, तो उसको उठा के फिर हम यहाँ पे समाधि दिया, यहाँ बनाया, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ हमारी ज़्यादा हो गई है, तो हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। वैसे बहुत पुराना है, 20-25 साल से भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, अब मैं 2 साल से जुड़ा हूँ, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिलहाल 2 साल में जो मुझे दिखा है, आप मानोगे तो सब कुछ है, वरना नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। जी, आप इधर देख सकते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कहीं ना कहीं की जो दुख पीड़ा मानते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं की बाबा से वो मिलते हैं। और इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, बाबा से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ समय धैर्य रखें। सीधी तस्वीरें न्यू पेज मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। पूजा पाठ की जाती है हिंदू देवी देवताओं की, आप इधर देख सकते हैं। तमाम देवताओं की जो है मूर्तियां यहाँ पर हैं। इधर देख सकते हैं अखंड ज्योति जो यहाँ चल रही है। और यहाँ पर सीधे तौर पर आपको बता दें कि बाबा मोहन राम जी की भक्ति की जाती है। हालांकि तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। दूर दराज से जो है भक्त यहाँ पर आते हैं। आप इधर देख सकते हैं, तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। इधर देख सकते हैं, बाबा जो है पेपर पर लिखकर समस्या बता रहे हैं। चलिए आपको जोड़ेंगे दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। चलिए बात करते हैं एक बार जो यहाँ मंदिर के महंत हैं, बाबा हैं। बाबा, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय दें एक बार। परिचय तो महाराज का, भैया हमारा क्या है।
नहीं, आप जिस तरीके से भक्ति में लगे हुए हैं, कोई पहचान आपकी होगी जिसके नाम से, जिस तरीके से भक्तगण जो है आपको पुकारते हैं? जो भक्तजन अब नाम दिया है, नाम तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन जो गुरु ने नाम दिया वो महंत श्री भगत जी। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, तो अगर हम बात करें समस्याओं की, तो किन किन समस्याओं का निवारण यहाँ होता है? कोई ऐसी समस्या तो है ही नहीं जो नहीं होता। सिर्फ तीन चीज़ें छोड़ के वो कौन कौन सी? चोरी, जारी, सट्टा, वो नहीं बताते। अच्छा, तो किसी जो समस्याएं हैं जो आमजन बताते हैं जिनसे वो पीड़ित हैं, तो उनके निवारण के लिए कैसा कोई शुल्क आपका? नहीं, कोई शुल्क नहीं। किसी के ऊपर भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं। अगर हम समय की बात करें, कोई निर्धारित समय कि आप इतने समय में जो पीड़ा है उसे दूर करते हो? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा टाइम से है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है, कई बार 4 से 5 बार बुलाना पड़ता है। और उसमें इसलिए बुलाना पड़ता है कि कोई भी किसी को भी नियम बताओ ना, प्रॉपर कोई करता नहीं है। अच्छा, तो आप झाड़ा वगैरह लगाते हैं या किस तरीके से आप झाड़ा भी देते हैं घर के लिए, निवारण के लिए, पूजा पाठ वगैरह जो बताते हैं। ये जो घर में नियम होते हैं डेली पूजा के, कुछ लोग पूजा करते हैं, उनको ये नहीं पता कि नियम किस विधि से करना चाहिए, विधि भी नहीं पता। दूसरी बात ये कि हम जो नियम बताते हैं वो जैसे वो फॉलो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बाबा जी की कृपा है, हमारा जो इजाज़त देता है वो हम उसको बताते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बताते। तो स्पेशल आप कोई ऐसा काम नहीं कराते जिससे दिक्कत है? नहीं, नॉर्मल पूजा। अच्छा, वही आप विधि विधान से कराते हैं? हाँ, बस वही नॉर्मल पूजा, वो नियम बता देते हैं, ये आपने उपाय करने हैं, वो लिख के दे देते हैं उनको। यदि उनको समझ नहीं आता, पहली बात तो समझाते हैं, नहीं समझ आया तो उनको लिख के दे देते हैं। जो चलो उनके घर में कोई भी कष्ट है, पीड़ा है, घर में, व्यापार में, बच्चों में कोई भी कष्ट है, बाधा है, तो वो लिख के उनको दे देते हैं कि ये कष्ट है। क्योंकि हर किसी की सीक्रेट बात होती है, किसी की सीक्रेट बात, तो वो सब सामने शो नहीं कर सकते, इसलिए हमने लिखे उनको जो भी पीड़ा होती है, कष्ट है घर में, बच्चों में, परिवार में, पितरों का, मरील पितरों का, जो भी कष्ट आता है कोई भी, तो हम उनको लिख के ये प्रॉब्लम है, वो एग्री होते हैं, हाँ ये कष्ट है हमारे साथ। फिर आपसे मिलने का कोई प्रॉपर समय, प्रॉपर दिन? हाँ, हमने टाइम रखा हुआ है, रविवार रखा हुआ हमने और मंगलवार रखा हुआ है, हफ्ते में 2 दिन। मंगलवार के दिन ही आप यहाँ विराजमान हो? हाँ, उसमें नहीं, बाकी दिन तो होते हैं अपने पूजा वगैरह में लगे होते हैं, लेकिन हमारा नियुक्त है गद्दी का टाइम जो हमें मिला हुआ है, दरबार बाबा जी की तरफ से जो गद्दी हमें मिली हुई है, तो ये गद्दी ऐसे नहीं मिली, मतलब बड़ी मेहनत करने से, और एक कहते हैं ना कि देव का अपनी तरफ अपने आप ही अटैक्ट होना, इस तरह से। एक तो ये होता है कि आजकल कोई महीना, 2 महीने, 6 महीने पूजा की है, बोलता गद्दी दे दो, ये गद्दी ऐसे नहीं है, ये पुरखों से चली आ रही है। तो ये हमारे जो दादा थे हमारे, तो भगत जी के नाम से मशहूर थे, लेकिन वो गद्दी पे, आसन पे नहीं बैठते थे, वो मतलब इस तरह हम जो चेंज देख रहे हो आप, ये नहीं था, वो सिंपल अपना नीचे चादर डाली उस पर बैठे। और कौन सी पीढ़ी है आपकी? ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी भक्ति में जो चल रही है। तो अंत में दर्शकों को क्या कुछ संदेश आप देंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी है ना, जो कुकर्म करते हैं, मन में गल विचार लेके घूमते हैं, दूसरे के प्रति मन में भेदभाव रखते हैं, उन चीज़ों से दूर रहे। हाँ, यदि कोई भी इंसान एक ठान के ना, कोई भी एक नियम ठान के पर डे, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि एक पूरा अध्याय करो, एक पेज भी पढ़ ले ना, यदि भागवत का पढ़ ले या गरुड़ पुराण का पढ़ ले या गीता का पाठ कर ले, कोई भी पाठ कर सकता है, तो मैं कह रहा हूँ जब तक वो बुक का अध्ययन पूरा होगा ना, तब तक उसको सब कुछ पता लग जाएगा कि रियली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हकीकत है, क्या झूठ है। ये सब दुनिया दिखावा है। ठीक है, शरीर हमारा नासवान है, ठीक है, और ये शरीर हमारा हमें उल्टी दिशा में ले जाता है, अच्छी दिशा में नहीं ले जाता। मान लीजिए आपकी जेब से पैसे निकल गए और मुझे दिख रहे हैं, मैंने उठा लिए, हमारा अंदर से जो मन होगा ना, वो ये बोलेगा कि नहीं, दे दो पैसे। लेकिन जो हमारे अंदर जो एक और पापी बैठा हुआ है, वो हमें पाप की तरफ ले जाने की तरफ वो मना कर देगा, नहीं नहीं देना, नहीं, उसने देखा थोड़ी है। लेकिन ये सोचना अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के अंदर ही सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी।
अच्छाई यदि आप ऊपर उठाओगे तो बुराई अपने आप डाउन हो जाएगी। यदि आपको बुराई का प्रकोप आपको ऊपर ज़्यादा हो गया तो अच्छाई कहाँ से नजर आएगी। जी देखिए मेन बात होती है ये कि जो अच्छी बातें होती है ना बहुत स्लो स्लो चलती है, और कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दोष लगा तो वो आप पहुंचोगे नहीं, आपसे कई हजार गुना स्पीड से पहले पहुंच जाएगा वो दोष। यानी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जो वो लोग आपको ना उड़ा सके। कुछ लोग आपकी तरक्की देखे आपको टांग खींचेंगे, हमारी टांग खींचेंगे, लेकिन वो होता ही यही है कि जो सच्चा है ना उसको कोई आँच नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ सच्चा बन के रहे, हमें कोई टेंशन नहीं, कोई किसी तरह का नहीं। हमें ये भी नहीं कि कोई लेके आया, हमने तो बल्कि यहाँ ओपन पैसे रखना भी बंद करवा दिया। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कोई बंदा आया, कोई भक्का आया, वो देने लगा 100 रुपये, दूसरा आया वो देने लगा 10 रुपये, तीसरा आया वो देने लगा 500 रुपये। ऐसा ना हो कि हमारी नज़र 500 वाले पे चले जाए और हम वो 10 वाले को सोचा ये तो 10 ही तो देंगे यार, इससे साथ टाइम वेस्ट को करना है, 500 वाले को पकड़ो ना। तो सभी एक समान आप मान के चलो भैया, ना तो यहाँ जात ना पात, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं रखते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने, और मैं बता दूं आपको, हमने यहाँ पे लंगर लगाते हैं मंगलवार और रविवार लंगर होता है जी। हाँ जी, और 2 पे भंडारा करते हैं जी। ठीक है जी। भंडारे में हमें नहीं पता कितना जो भी भोजन लगता है, प्रसाद बनता है, प्रसादी होता है, कितने बंदे को प्रसाद मिलता है, कितने चले गए के लेके कितना खा रहे हैं, कुछ नहीं, सब महाराज जी की कृपा है। हमें यही नहीं पता, कोई भी आता है भूखा नहीं जाता, ये गारंटी है। मंगलवार को और इतवार को हमने क्या कि 9 रोटी का भंडारा लंगर रखा हुआ है जी। उस लंगर में कोई भी, जितने भी दरबार में बंदे आते हैं, जो भी भक्तजन आते हैं, कोई भूखा नहीं जाता। साने को जो भी है, हम हर घर से 9 रोटी सबसे मंगाते हैं, भोग लगाते हैं। क्योंकि 9 रोटी का पूरे NCR की बता रहा हूँ मैं, शायद पूरे NCR की बता रहा हूँ आपको, पूरे NCR में कहीं भी नहीं है ये चीज़ जो हमने चालू कर रखी। इससे क्या है कि जब 9 ग्रह की पूजा होती है और किसी का एक ही ग्रह डाउन हो गया, किसी का अप हो गया, तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। किसी का शनि भारी है, किसी का शुक्र भारी है, किसी का मंगल भारी है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो कुछ ग्रहों को कारण, कुछ अपनी बुद्धि, कुछ हमारी कमाई के कारण काम नहीं बन पाता, तो वो बेचैन होने शुरू हो जाते हैं। जब हम ग्रहों की पूजा करने शुरू कर देंगे, नवग्रह की पूजा होती है, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने चल जाता है। अब हमने ये 9 ग्रह की पूजा शुरू की है। इसमें क्या है कि 9 नवरात्रे, 9 ही माता, नवदुर्गा, ठीक है, और 9 ही घाट, 9 ही ना से नाना और ना से नानी, ये सारे मिला के, और 9 ग्रह, 9 ग्रह होते हैं। जब 9 ग्रह की आप पूजा करोगे डेली, जब डेली किसी को भोग खिलाओगे तो आपके अनुकूल कैसे हो जाएगा। तो ये जो, और दूसरी बात ये कि जो भी आप अपने घर से, मतलब आपने कोई भी घर में पुण्य धर्म बोल लिया है, या फिर आपने कोई अनुष्ठान बोल लिया, कोई कथा बोल ली, नहीं कर पाए, इतना बजट नहीं है कि हम 1,50,000 रुपये लगा सके, या कोई भी कष्ट हमारे ऊपर आता है, कोई भी परिवार पे आता है, और वो उसको भुगतने के लिए किस पे आएगा, वो हम आप ही भुगतेंगे। लेकिन वो भुगतने के लिए क्या होता है, उन चीज़ों को शांत करने के लिए हम भटक जाते हैं। यदि हम किसी भी उसके पास जाते हैं, किसी शाने के पास जाते हैं, शाने का मतलब कोई पंडित के, आजकल पंडितों के पास गए तो वो तो देखो पत्रा से चलते हैं, पत्रा के हिसाब से जो चलता है वो कुछ ना कुछ आपको दोष बताएगा, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा आपके। जब कमी निकालेगा तो फिर आप पत्रा के हिसाब से चलोगे, पत्रा के हिसाब से चलोगे तो हमारा इतना बजट नहीं कि हम उनके कहने पे अपना सर्ग, अपने घर का कुछ भी इलाज पूरा करवा सके, या कोई भी अनुष्ठान ले सके, कोई भी पाठ करा सके। मान लीजिए 1 हफ्ता हम कोई भी अनुष्ठान लेते हैं 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते में कम से कम 50 से 60,000 रुपये का बजट आता है, तो हमारे पास इतना बजट नहीं, तो हम कैसे उसका निवारण करें, हम अपने घर में कैसे सुख शांति रहे। इसलिए हमने 9 ग्रह की पूजा चालू की है। सिर्फ 9 रोटी हम घर से मंगाते हैं, और जो भी आप सब्जी लेके आओगे उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। 9 भी अपनी इच्छा अनुसार, कम से कम 9 रोटी चाहिए हमें, श्रद्धा अनुसार। श्रद्धा अनुसार 9 रोटी हमें चाहिए। और वो रोटी हम नहीं लाते हैं, भोग लगाते हैं। धूना चेतन है, जो कि हमारा चेतन अखंड धूना रहता है 24 घंटे, ठीक है। और बाबा जी की जोत जो है ये अखंड है हमारी, ये हम खोड़ी धाम से लेके आते पद यात्रा करके, तो रेगुलर चलती आ रही है हमारी। जी जी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ महंत जी ने बताया कि अखंड ज्योति जो है यहाँ चलती है, और
बताया कि खोड़ी धाम से जो है वो लेकर आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं श्रद्धालु जो है यहाँ पर हैं, जो कि इधर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से परिक्रमा चलती है। और पिछले लगभग ये जो है 11 दिन से जो है अखंड जो है धुनी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा ज्योति जो है यहाँ अखंड ही चलती है। लेकिन आपको फिर से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है बाबा यहाँ पर समस्याओं का निवारण करते हैं। जब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें न्यू पेज मीडिया। धन्यवाद।